दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, पित्त के पथरी का दर्द, पित्त के बनने के लिए क्या कारण है और इसके क्या लक्षण हैं। तो कारण तो है भी एसिडिटी, खान पीन में गड़बड़ी, और जो पित्त के रस बनते हैं वो अपने आप ही पित्त पत्थर के कण में परिवर्तित हो जाते हैं। जो पित्त कण मटर के दाने के बराबर या कबूतर के अंडे के बराबर या कई आकार प्रकार के होते हैं, एक से अधिक भी हो जाते हैं पित्ताशय में। तो इनमें दर्द होता है, लेकिन दर्द कब होता है? जब वो नली में फंसते हैं। अगर पित्त बाहरी नाली में ये पहुंचती हैं तभी दर्द होता है, उसके पहले नहीं। और विशेषकर दाएं कंधे से बाएं कंधे तक जब यह दर्द घंटों से लेकर कई सप्ताह तक रह सकता है, फिर अचानक ही बंद हो जाता है। इस दर्द के साथ बमन मतलब उल्टी, कामला मतलब पीलिया, श्वास कष्ट, मूर्छा, ठंडा पसीना, नाड़ी की कष्ट, कमजोरी, हिमांग, बर्फ़ की तरह शरीर, दर्द के बंद हो जाने पर पत्थर के कणों का निकलने की स्थिति समझी जाती है। लेकिन उस स्थिति में शौच के समय, मल को धोते समय पत्थर के कण हाथ से स्पर्श हो तो ये समझ ले कि पथरी आप बाहर निकल गई। इस रोग की चिकित्सा के समय कैलकेरिया कार्ब 200 पावर या 30 पावर काम आती है। डॉक्टर ह्यूजेज के मत अनुसार ये पित्त पथरी के शूल के सबसे श्रेष्ठ औषधि है। इस औषध को 15-15 मिनट के अंतर पे देना चाहिए। अगर 3 घंटे तक कोई फ़ायदा ना हो तब बर्बरिक वल्गेरिस क्यू देकर हर 10-10 मिनट पे या 15-15 मिनट पे अंतर पे देकर 10-10 बूंद देखना चाहिए। आराम मिल गया तो वेल एंड गुड। कार्डुअस मार क्यू यकृत के विशेषकर बाईं ओर के अधगत अंग में दर्द होने पर इस औषध को मूल अर्क को 5 से 10 बूंद तक की मात्रा नित्य 3 से 3 घंटे के अंतर पे देना चाहिए। अर्निका नवीन रोग की स्थिति में यदि उपसर्ग कुछ घट जाए, धीमा दर्द विद्यमान हो तो इसे देना हितकर है। चाइना बीमारी के वेग के समय दर्द उठने से लेकर बंद होने तक चाइना क्यू लाभकारी होता है। कैलोस्टोडियम डॉक्टर स्वान के मतानुसार यह पित्त पथरी की शूल की आश्चर्यजनक औषध है। 2 क्रम में देने की सुविधा न हो तो निम्न शक्ति भी दिया जा सकता है। डॉक्टर बर्नस इस औषधि के रोग की अवस्था में 3x और 3 के विचूर्ण के रूप में देने की सिफारिश करते हैं। मैग्नीशिया फास डॉक्टर सेंड्रम तथा डॉक्टर मिल्स आदि इस औषध को गर्म पानी के सेवन कराने तथा लगाने की सलाह देते हैं। इससे पित्त पथरी के शूल में अद्भुत लाभ होता है। डायस्कोरिया क्यू यदि दर्द पित्तकोश के केंद्र पर बना कर चारों ओर फैलता हो तो चलने फिरने तथा मुड़ने से आराम के अनुभव हो तो इस औषध को देना है। इसके अतिरिक्त चियोनेथस, हाइड्रेस्टिक क्यू, चैलिडोनियम आर्सेनिक, बेलाडोना, लेरेसिरेसस तथा डिजिटेलिस भी यूज किया जाता है। शूल का दर्द सिकबंद हो, मल के साथ पथरी सर से बाहर निकल जाए तथा पित्तकोश में दोबारा पथरी न हो तो इन बातों पे ध्यान देना चाहिए। और दोबारा पथरी न बने इसके लिए डॉक्टर थेयर के मतानुसार चाइना 6 गोलियों की मात्रा दिन में 3 बार के हिसाब से कई महीनों तक प्रयोग करना चाहिए। डॉक्टर क्लार्क के मतानुसार इस औषध को 1 मास तक देते रहने से कुछ दिन बाद के लिए देना बंद कर देना चाहिए, तत्पश्चात फिर सेवन कराना चाहिए। एक अन्य
मतानुसार चाइना 6 की 6 गोलियां नित्य दिन में 2 बार देने चाहिए। जब 10 मात्राएं रोगी के पेट में पहुंच जाए तब तक एक दिन की नागा देकर 6 गोलियां की एक मात्रा तब तक देनी चाहिए जब तक 10 मात्राएं समाप्त न हो जाए। फिर क्रम से 3 दिन की नागा देकर 4 से 5 दिनों के अंतर से औसत देनी चाहिए। फिर इसी प्रकार एक महीने के अंतर से 1 मात्रा देनी चाहिए। फिर विधि से औसत देने पर प्राय रोगी की पथरी शीघ्र ही निकल जाती है तथा बाद में पित्तकोश में पथरी कभी उत्पन्न नहीं होती, अर्थात रोग जड़ से दूर हो जाते हैं। तो दोस्तों, पित्त पथरी दोबारा न बने तो चैलिडोनियम तथा कार्डुअस मेरियानस, डॉक्टर एम्बर्स चैलिडोनियम तथा डॉक्टर बेंजोन्स्की कार्डुअस का प्रयोग करके दोबारा पथरी न होने के बाद कहते हैं। पित्त पथरी की निश्चित चिकित्सा होती है जैतून का तेल। इसे पित्त पथरी की निश्चित इलाज माना जाता है। जैतून के तेल को प्रतिदिन आधे पिंड की मात्रा में ले। इससे थोड़ा सा भी तेल पीकर उसके तुरंत बाद ऊपर से नींबू का रस पी ले। फिर 3-4 मिनट बाद पीकर थोड़ा सा तेल पीकर पुनः नींबू का रस पी ले। इस प्रकार थोड़ा थोड़ा करके आधा पिंड जैतून का तेल पी जाए तथा बीच बीच में नींबू का रस लेते हुए अंत में नींबू का रस पीकर ही समाप्त करें। नींबू का रस पीते रहने से तेल हजम होता है चला जाता है और तेल पीने से कारण जो उल्टी आनी चाहिए वह नहीं आती। उक्त प्रक्रिया से वो एक ही दिन में पित्त पथरी निकल जाने की संभावना बनी रहती है। यदि ऐसा न हो तो यह प्रक्रिया 2-3 दिन तक दोहरानी चाहिए। इससे पित्त पथरी अवश्य निकल जाती है। तो दोस्तों, मतलब 3 दिन में पित्त पथरी को समाप्त करने की ये विधि है। पित्त पथरी की शिकायत 100 में से 10 मनुष्यों को होती है और उसमें पुरुषों को कम तथा स्त्रियों को अधिक होती है। पित्त पथरी के शूल में आक्रमण से समय रोगी की नाड़ी में कमजोरी, ठंडा पसीना आना, चेहरे पर पीलापन तथा सांस लेने में कष्ट के लक्षण पाए जाते हैं। बमन के लक्षण पित्त पथरी की अपेक्षा गुर्दे की पथरी, मूत्र पथरी के दर्द से अधिक पाए जाते हैं। मूत्र पथरी का निर्माण पित्त कोश में नहीं होता, यह गुर्दे में बनती है। अतः मूत्र पथरी का वर्णन यहाँ नहीं किया जा रहा है। मूत्र पथरी के लक्षण तथा चिकित्सा आदि के लिए मूत्र यंत्र के रोग नामक अध्याय में हम उस दूसरे वीडियो में तैयार करेंगे। पित्त पथरी के रोगी को हल्की तथा शीघ्र पचने वाली वस्तुएं खाने को दी जाती है। खुली हवा में घूमना और घुड़सवारी करना बहुत फायदेमंद साबित होता है। दर्द के कारण अत्यधिक कातर रोगों को खूब गर्म पानी पिलाना चाहिए। आक्रांत अंग की खूब गर्म सिकाई करनी चाहिए। दाईं कोख में गर्म पुलटिस लगाने आदि से भी दर्द को बहुत कमी आ जाती है। समय पर भोजन, समय पर स्नान, मल मूत्र का त्याग, स्वच्छ वायु सेवन, शक्कर, चर्बी, श्वेतासार, चूना वाली वस्तुओं, मांस, मछली, तेल की तली वस्तुओं, सोडा आदि का परित्याग कर देना चाहिए। एकोनाइट, मर्क, फास्फोरस, नक्स भूमिका, चाइना, इन सबों का अगर मलेरिया ज्वर के साथ हो तो इसका उपयोग देना चाहिए। अंग्रेजी दवाइयाँ कम करनी चाहिए। तो दोस्तों, ये था आपका पित्त पथरी का उपचार। अब अगले वीडियो में अपेंडाइटिस की उपचार के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।